प्रिय छात्रों, मूक संपादन प्रक्रिया एवं साज सज्जा में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के व्याख्यान का विषय है प्रूफ संशोधन और संकेत चिन्ह। छात्रों, आइए सबसे पहले इस व्याख्यान के उद्देश्यों से परिचित होते हैं। इस व्याख्यान का प्रथम उद्देश्य है प्रूफ संशोधन से परिचित होना। इस व्याख्यान का दूसरा उद्देश्य है संशोधन के लिए सुझावों की जानकारी प्राप्त करना। इस व्याख्यान का तीसरा उद्देश्य है प्रूफ संशोधक के आवश्यक कर्तव्य एवं गुणों से अवगत होना। इस व्याख्यान का चौथा उद्देश्य है प्रति या पांडुलिपि संशोधन से परिचित होना। इस व्याख्यान का पांचवा उद्देश्य प्रूफ एवं पांडुलिपि संशोधन के संकेतों से परिचित होना है। छात्रों, आइए अब हम इस व्याख्यान की प्रस्तावना पर बात करते हैं। समाचार पत्र और पत्रिका कार्यालयों में संवाददाताओं, समाचार समितियों आदि माध्यमों से हजारों समाचार हर दिन प्राप्त होते हैं। प्रेस विज्ञप्ति भी आते हैं। इनको प्रति या कॉपी कहा जाता है। ऐसे में किसी भी रचनाकार या संपादक द्वारा लिखी गई हस्तलिखित सामग्री, चाहे वह किसी किताब के लिए हो या समाचार पत्र या पत्रिका के लिए, पांडुलिपि कहलाती है। प्रति और पांडुलिपि हाथ से लिखी गई या टाइपराइटर द्वारा लिखित, कंप्यूटर द्वारा मुद्रित किसी भी रूप में हो सकती है। तार द्वारा प्राप्त समाचार भी कॉपी कहलाते हैं। इन सबको प्रकाशन के लिए प्रेस में देने से पहले सुधार किया जाता है। उनमें भाषा शैली, व्याकरण संरचना, विराम चिन्हों तथा स्टाइल से संबंधित सुधार या परिवर्तन किए जाते हैं। सब एडिटर द्वारा आरंभिक रूप में प्राप्त सामग्री को परिष्कृत, विस्तृत करके संपादन कर लिया जाता है और अपने रंग में रंग कर समाचार पत्र की पद्धति और नियमों के अनुसार या कई स्रोतों से प्राप्त समाचारों को जोड़कर एक पूर्णतः उपयुक्त समाचार कथा यानी कि न्यूज़ स्टोरी तैयार कर ली जाती है। इसे भी कॉपी कहा जाता है। इन सभी प्रकार की मुद्रणाधीन सामग्री को प्रेस रूम या प्रिंटिंग रूम में भेजने से पहले संशोधित किया जाता है। इसे प्रति संशोधन की संज्ञा दी जाती है। छात्रों, इस व्याख्यान में प्रति संशोधन के विषय में विस्तार से चर्चा की जाएगी। छात्रों, आइए अब हम मूल व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं, जिसका विषय है प्रूफ संशोधन के संकेत और चिन्ह। शुद्ध मुद्रण काम के लिए कंपोज की गई सामग्री का प्रूफ पठन या संशोधन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर एक मुद्रणालय में प्रति संशोधक यानी कि प्रूफ रीडर की भर्ती करना आवश्यक है। प्रति संशोधन के बिना प्रकाशन कार्य सुचारू रूप से कभी मुमकिन नहीं है। इस कार्य के लिए स्वतंत्र प्रति संशोधक की सेवाओं का भी लाभ उठाया जा सकता है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, लेख एवं अन्य तरह की पुस्तकों के पढ़ते वक्त पाठक तथ्य, भाषा और कुछ अन्य त्रुटियों को देखकर उत्तेजित हो जाता है। वह चिढ़कर कभी कभी तो समाचार पत्र के संपादक तथा अन्य प्रकाशन विभाग के संपादकों को शिकायत पत्र लिख देता है। अगर पत्र ना भी लिखे तो अपने साथियों से कहना नहीं भूलता। पत्र में होने वाली गलतियां उसके मान को तकलीफ देते हैं। यहाँ ये बताना सही है कि समाचारों का अंतिम रूप किस तरह से तैयार किया जाता है और त्रुटियां कहाँ रहने की संभावना होती है। संपादक तथा उपसंपादक द्वारा समाचार, लेख तथा अन्य प्रकार की सामग्री लिखकर और टाइप करवाकर कंपोजिंग के लिए चली जाती है। कंपोज करने के उपरांत उसका प्रूफ निकालकर प्रति संशोधक के पास संशोधन के लिए चला जाता है। संशोधक उसे पढ़कर तथा कॉपी के अनुसार अशुद्धियों का संशोधन करके वापस कंपोजिंग कक्ष में गलतियों के सुधार के लिए भेज देता है। कंपोजिटर द्वारा प्रूफ की गलतियां लगाकर कंपोज की गई सामग्री पेज निर्माता यानी कि मेकअप मैन के पास चली जाती है, जो उसे सही आकार प्रकार में ढाल देता है। इन सभी कार्यों में
प्रूफ रीडर के बहुत उत्तरदायित्व होते हैं। संपादकीय विभाग या रचनाकार द्वारा ज़्यादातर प्रतियां हाथ से लिखी जाती है। प्रति की राइटिंग बहुत खराब या अस्पष्ट होती है। जल्दी में लिखने की वजह से भी प्रति का रूप बिगड़ जाना सहज है। इसके अलावा कई कारणों से भाषा के गठन में भी अशुद्धियां रह जाती है। कई बार तो समाचार तथा लेख के विचार और तथ्यों में सामंजस्य ही नहीं बैठता। अस्पष्ट लिपि और खराब टाइपिंग की वजह से कंपोजिटर उल्टा सीधा मैटर कंपोज कर देता है, जिसके परिष्करण की जिम्मेदारी प्रूफ रीडर की होती है। अगर ये कहा जाए कि समाचार पत्र तथा पत्र पत्रिकाओं एवं पुस्तकों में प्रकाशित हर एक गलती के लिए प्रति संशोधक उत्तरदायी है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रति संशोधन में गलतियां रह जाने से बहुत सारे वाक्यों की रचना हास्यास्पद, बिल्कुल उल्टे और पत्र की प्रतिष्ठा में नुकसान लगने वाली हो जाती है। कभी कभी एक छोटी गलती से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इस तरह की गलतियों को देखकर पाठकों का मन उदास हो जाता है। प्रति संशोधक अनेक गलतियों को देखकर खुद ठीक कर सकता है, लेकिन जो गलतियां ऐसी हो जिनको सही करने में सहज और सामान्य बुद्धि काम न करे, तो उन्हें तुरंत संपादकीय विभाग को प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर भेज देना चाहिए, जिसके सुधार की जिम्मेदारी संपादक की हो जाएगी। अगर प्रति संशोधक बुद्धिमान, सतर्क, दूरदर्शी और समाचारों के प्रति सजग हो, तो अनेक तथ्यात्मक भयंकर अशुद्धियां प्रकाशित कराकर मुद्रण तकनीक की लोक निंदा ना करे। अशुद्धियों के लिए जितना जिम्मेदार संपादकीय विभाग है, उतना ही उत्तरदायी प्रति संशोधन विभाग भी है। इस जिम्मेदारी का बोध करते हुए प्रेस आयोग ने अपने प्रतिवेदन में समाचार पत्र के प्रूफ रीडर्स को पत्रकार की श्रेणी में रखने की सलाह दी, पर प्रेस के स्वामियों ने इसे स्वीकृति देने से मना कर दिया था। अखिल भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ और उसकी अनेक शाखाओं ने सर्वोच्च न्यायालय में मामला पेश करके ये निर्णय प्राप्त किया कि समाचार पत्र के प्रति संशोधक श्रमिक पत्रकारों की श्रेणी में शामिल है। अतः ये स्पष्ट है कि क्षमता, शिक्षा और अनुभव की दृष्टि से प्रूफ रीडर का काम बहुत अहम और उत्तरदायित्वपूर्ण है। प्रति संशोधक एक और विचारों, तथ्यों और भाषा के क्षेत्र में संपादकीय काम पर सख्त निगरानी रखने वाला है, तो दूसरी ओर टाइप राइटिंग आदि को लेकर होने वाली गलतियों के सुधारक भी है। एक बारीक काम है तो दूसरा विस्तृत। प्रति संशोधन करते वक्त मन की तल्लीनता और एकांत वातावरण का होना जरूरी है। एकाग्रता होने पर भाषा, तथ्य और टंकन की अशुद्धियां स्वयं ही मन और आँखों को खटक जाती है। संशोधन करते वक्त प्रूफ को ही स्वयं ही पढ़ना सही नहीं है। ऐसा करने से बहुत बड़ी भूल हो जाने का संकट रहता है। मूल प्रति के अनुसार सामग्री गायब हो जाने की संभावना भी बहुत होती है, जो अपने आप में भारी चूक है। कार्य की सहजता के लिए ये ज़रूरी है कि एक साथी मूल प्रति को पढ़े और दूसरा उसको सुनते हुए प्रूफ में संशोधित करता जाए। प्रति पढ़ने वाले व्यक्ति को कॉपी होल्डर तथा संशोधन करने वाले को प्रति या कॉपी संशोधक कहा जाता है। प्रूफ तैयार करने से लेकर कंपोज की गई सामग्री के मुद्रण होने तक की स्थिति में प्रति संशोधक इन प्रूफ के भेदों तक संशोधन करता है। पहला गैली प्रूफ, दूसरा मेकअप प्रूफ, तीसरा है प्रथम प्रूफ या पेज प्रूफ, चौथा है दूसरा प्रूफ, पांचवा है तीसरा प्रूफ, छठा है प्रिंट ऑर्डर प्रूफ या फाइनल प्रूफ। छोटे मुद्रणालयों में प्रूफ संशोधन की व्यवस्था कंपोजिंग विभाग में ही की जाती है, लेकिन बड़े मुद्रणालयों अथवा प्रकाशन संस्थानों में इसके लिए अलग विभाग होते हैं, जिसमें एक से अनेक प्रूफ रीडर नियुक्त किए जाते हैं। इस विभाग के अंतर्गत प्रोडक्शन मैनेजर तथा संपादक के अलावा
इस प्रकार की नियुक्तियां की जाती है। पहला है मुख्य या प्रधान प्रूफ रीडर, दूसरा है प्रथम ग्रेड प्रूफ रीडर, तीसरा है द्वितीय ग्रेड प्रूफ रीडर, चौथा है कॉपी होल्डर। छात्रों, आइए अब हम प्रति संशोधन के लिए सुझावों पर चर्चा करते हैं। संशोधन के काम से संबंधित कुछ जरूरी सुझाव इस प्रकार से है। एक पद्धति यह है कि समाचार या लेख का संशोधन करते वक्त पेज के मध्य में लाइन मानकर संशोधन किया जाना चाहिए। बाईं तरफ के लिए संशोधन चिन्ह बाईं हाशिए पर तथा दाईं तरफ के दाहिने हाशिए पर अभिलक्षित होने चाहिए। संशोधन के चिन्ह इसी क्रम से हाशिए में लगाए जाए जिससे वह संशोधित पंक्ति में हो। दूसरी पद्धति के अनुसार गलती की जगह से लेकर हाशिए तक लाइन खींच ली जाती है और उसके अंत पर आवश्यक चिन्ह के साथ संशोधन शब्द लिख देते हैं। गलतियां बहुत ज़्यादा होने पर साथ की प्रति में अलग और साफ साफ अनेक चिन्ह संशोधक द्वारा कंपोजिटर की जानकारी के लिए लगा दिए जाए ताकि कंपोजिटर को गलतियों में सुधार करते समय भ्रम उत्पन्न न हो। एक शब्द या पंक्ति में ज़्यादा त्रुटियां होने पर अनेक अलग अलग निशाना लगाकर उसको पूर्णतः दोबारा लिख देना चाहिए। सामान्य छूट या शब्दों को बढ़ाने की हालत में ये कोशिश की जाए कि आगे पीछे के कुछ ऐसे शब्द जो ज़्यादा ज़रूरी ना हो को इस प्रकार कम कर दिए जाए कि सुधारक कंपोजिटर को कंपोज की गई सामग्री चलाने या लाइन बनाने में बाधा ना हो। किसी तरह के भ्रम को ना टाला जाए, त्रुटि को खुद से सही करने का प्रयास किया जाए। अगर ये मुमकिन नहीं हो तो शीघ्र संपादकीय विभाग से जांच पड़ताल करनी चाहिए या भ्रम के समाधान के लिए वहाँ पर ही कॉपी भेज दी जानी चाहिए। प्रति संशोधन करते वक्त मूल प्रति से मिलान बहुत आवश्यक है। शब्दों को इस तरह नहीं तोड़ना चाहिए कि उनका स्वरूप हास्यास्पद और बेतुका बन जाए। शब्द के बनने में हमेशा समरूपता होनी चाहिए। प्रूफ के ऊपर ज़्यादा बदलाव कष्टदायक है। इसमें समय की बर्बादी ज़्यादा और सुधार की संभावना कम रहती है। मूल प्रति में ज़्यादा गड़बड़ और उलझन होने की स्थिति में प्रति संशोधक को कंपोजिटर के पास जाकर सामग्री को सही कराने में मदद करनी चाहिए। संशोधक को प्रति संपादन के पश्चात प्रूफ के ऊपर अपने लघु हस्ताक्षर करने चाहिए। मुद्रणालय में प्रूफ रीडर का स्थान हालांकि बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हमारे देश में ये बदकिस्मती है कि प्रति संशोधक को मुनासिब मान नहीं दिया जाता। मुद्रण व्यवसाय में भी प्रूफ रीडर को खास सम्मान्य स्थान प्राप्त नहीं होता। इसीलिए इस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति इस काम को कृतज्ञ कार्य की संज्ञा देते हैं। उनका मानना है कि किसी भी स्थिति में गलत छपने पर सारा दोष प्रति संशोधक के ऊपर मढ़ दिया जाता है, फिर वह गलती लेखक या संपादक की ही क्यों ना हो। इससे उसकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचती है। बाकी किसी भी व्यवसाय में ऐसा कम ही होता है। इन सब बातों के बाद भी ये सत्य है कि प्रति संशोधक एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने प्रूफ पठन के योग्यता से मुद्रणालय की प्रसिद्धि बढ़ाता और कुछ कागज के टुकड़ों पर लिखे शब्दों को पुस्तक का रूप प्रदान करता है। छात्रों, आइए अब हम प्रति संशोधक के आवश्यक कर्तव्य एवं गुणों की बात करते हैं। प्रूफ रीडर का काम बहुत महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी युक्त होने की वजह से उसे एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो संबंधित भाषा एवं व्याकरण का अच्छा ज्ञाता हो। उसे प्रिंटिंग मशीन पर होने वाली हर गतिविधियों व कार्यों की जानकारी होना आवश्यक है। अनेक तरह के मुद्राक्षरों यानी कि टाइप का बोध, प्रूफ पठन संबंधी हर एक चिन्हों का ज्ञान तथा वर्तनी आदि की पूरी जानकारी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इन बातों के अभाव में उसका काम सफल नहीं हो सकता। प्रति संशोधक को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो प्रति संशोधन के दायित्व को अच्छी तरह समझता हो। अगर उसे लगे कि प्रति में कहीं कोई गलती है या कोई अशुद्धि है तो इसके लिए प्रति में संबंधित स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना चाहिए, जिससे लेखक या संपादक का ध्यान गलती वाली जगह पर पहुंच जाए और वह उस अशुद्धि का संशोधन कर देगा या उसके लिए उचित सलाह दे देगा।
आइए छात्रों, अब बात करते हैं एक योग्य प्रति संशोधक के दायित्व के बारे में। पहला दायित्व, प्रूफ पढ़ने के उपरांत प्रति संशोधक को संकेत देना चाहिए कि प्रूफ के अनुरूप सामग्री में गलतियां लगाने के बाद मुद्रक या कंपोजिटर को क्या करना है। इसके लिए प्रति संशोधक को प्रूफ के बाएं या दाएं किनारे पर सूचना लिखनी चाहिए। अगर वह संशोधन करे, लिखकर उसे नीचे अपने लघु हस्ताक्षर करके प्रूफ वापस लौटा दे, तो इसका अर्थ होता है कि प्रूफ में संकेतित त्रुटियों का संशोधन करके दूसरा प्रूफ प्रस्तुत किया जाए। इसके लिए प्रति संशोधक प्रूफ कर शो अगेन अथवा दोबारा दिखाए लिखता है। जब वह संशोधन एवं मेकअप लिखे तो इसका मतलब अशुद्धियों को सुधार कर पेज प्रूफ दिखाया होगा, और जब वह मशीन प्रूफ लिखे तो इसका मतलब यह माना जाएगा कि प्रकाशन आरंभ करने से पूर्व मशीन पर निकाला गया पहला कागज पढ़वा लिया जाए। साफ प्रूफ अथवा फिर से प्रूफ उठाई लिखने का मतलब है कि प्रूफ साफ सुथरा और दोबारा से उठाकर प्रस्तुत किया जाए। ओके संशोधन करके छापो लिखने का अर्थ है कि ज़रूरी अशुद्धियों को सही करके सामग्री को मशीन पर छपने के लिए दे दिया जाए। अगर प्रूफ के ऊपर संशोधन करके मिलाए और छापे प्रति संशोधक लिखे तो इसका मतलब होता है कि त्रुटियों सही करके एक बार मुद्रक द्वारा खुद मिलान करके जिम्मेदारी युक्त प्रकाशित किया जाए। प्रति संशोधक ऐसा तभी लिखता है जब प्रूफ के ऊपर सामान्य या मामूली गलतियां होती है और इन गलतियों को सही करने का दायित्व वह मुद्रक के ऊपर छोड़ देता है। दूसरा दायित्व, प्रति संशोधक ने कहीं पर प्रूफ के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर भेजा हो तो लेखक या संपादक को चाहिए कि वह उसे ज़रूरी देखे। अगर कहीं गलती रह गई हो या कोई सामग्री छूट गई हो तो उसे ठीक करके दे दिया जाए, और अगर सब सही है तो प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा या काट दिया जाए। तीसरा दायित्व, जो भी सामग्री प्रूफ के रूप में प्रूफ रीडर के पास संशोधन के लिए आती है वह प्रेस एक्ट के तहत है या नहीं, ये देखना प्रति संशोधक के लिए ज़रूरी होता है। चौथा दायित्व, अगर कोई प्रूफ किसी की प्रतिष्ठा की हानि या किसी के लिए अपमानजनक, कानून की नज़र से कुछ भी अस्वीकार्य लिखा गया है तो ऐसी स्थिति में प्रति संशोधक का दायित्व है कि वह मुद्रणालय के व्यवस्थापक का ध्यान इस ओर लाजमी आकर्षित करे जिससे ऐसी बड़ी भूलों का वक्त पर उचित हल निकाला जा सके। पांचवा दायित्व, अगर मूल कॉपी में कहीं किसी तरह की त्रुटि का अनुमान हो तो ऐसे हर एक जगह पर हाशिए में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर प्रूफ पठन करने के लिए लेखक या मूल प्रति प्रेषक या संपादक के पास भेजना भी प्रति संशोधक का कर्तव्य है। प्रूफ के वापस आने पर प्रति संशोधक को इस बात का विश्वास हो जाना चाहिए कि उसके द्वारा लगाई गई क्यूरी का समाधान हो गया है या नहीं। छठा दायित्व, प्रूफ संशोधन करने में प्रति संशोधक को अपनी आज़ादी का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसे समस्त संशोधन मूल प्रति के मुताबिक ही करने चाहिए। सातवां दायित्व, एक कुशल एवं निपुण प्रति संशोधक की नज़र हमेशा कंपोज की गई सामग्री में रह गई गलतियों एवं अशुद्धियों पर ही केंद्रित होती है। आठवां दायित्व, प्रूफ पठन के लिए मूल प्रति पठन में तीव्रता होना और उसके साथ साथ प्रूफ रीडर की दृष्टि की सुस्थिरता और अशुद्धि केंद्रिता भी प्रति संशोधक का ज़रूरी गुण है। अगला दायित्व, प्रति संशोधक की दृष्टि पैनी होना बहुत ही ज़रूरी है जिससे त्रुटियों एवं गलतियों के छूट जाने की संभावनाएं कम होती है। अन्य दायित्व, तस्वीरों, तालिकाओं, फुटनोटों आदि का संयोजन मूल प्रति के अनुसार है या नहीं, इसकी जांच करना भी प्रति संशोधक का ही उत्तरदायित्व है। अगला दायित्व, चित्र संख्या, अनुच्छेद संख्या, अध्याय क्रम, तालिका संख्या आदि को क्रमबद्ध रूप में देखना भी प्रति संशोधक का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इसके लिए उसे छपी हुई पिछली सामग्री ज़रूरी देख लेनी चाहिए जिसे डमी अथवा फाइल कॉपी के नाम से जाना जाता है। अगला है, एक योग्य एवं निपुण प्रूफ रीडर को भाषा और विषय के ज्ञान के अलावा मुद्रण संबंधी तकनीकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उसे भाषा और व्याकरण के साथ साथ कंपोजिंग, प्रिंटिंग और बाइंडिंग का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए।
अंतिम दायित्व सामान्य ज्ञान के क्षेत्र में भी प्रूफ रीडर का योग्य होना आवश्यक है, ताकि वह प्रति संशोधन के साथ साथ लेखक की गलतियों की ओर ध्यान दे पाए, अन्यथा वह मूल प्रति से ही प्रूफ का मिलान कर पाएगा। छात्रों, आइए अब बात करते हैं प्रति या पांडुलिपि संशोधन की। प्रति या पांडुलिपि संशोधन संपादन से जुड़ी प्रक्रिया है। इसे प्राथमिक संपादन के बाद का संपादन कह सकते हैं। प्राथमिक संशोधन के बाद पांडुलिपि संशोधन का दूसरा महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है। प्रति या पांडुलिपि संशोधन करते समय लेखक या उपसंपादक द्वारा लिखी गई कोई भी सामग्री मुख्य उपसंपादक या समाचार संपादक या सहायक संपादक या फिर संपादक द्वारा पूर्णतः सोच समझकर पढ़ी जाती है। पढ़ते समय उसमें जो भी गलती दिखाई देती है उसका वह क्रमबद्ध रूप में संशोधन करता चला जाता है। साथ ही वह हर तरह के शीर्षकों व उपशीर्षकों तथा अनुच्छेदों को दर्शाता जाता है। हर जगह वह अपनी लेखनी से विभिन्न प्रकार के टाइपफेसों को संकेताक्षरों से लिख देता है। ऐसा इसलिए करना होता है ताकि कंपोजिटर को कंपोज करते वक्त समय तथा प्रूफ रीडर को प्रूफ पढ़ते समय किसी तरह की मुश्किलें न हो। इसमें हर मोड पर मुद्रण कार्य जल्दी और सरलता से संपन्न हो जाता है। संपादक को भाषा और व्याकरण के साथ साथ पांडुलिपि संशोधन के लिए निर्धारित चिन्हों तथा सभी प्रकार के टाइपफेसों एवं पॉइंट्स का ज्ञान होना चाहिए। उसे कंपोजिंग तथा मुद्रण तकनीकी एवं कागज की साइज आदि की भी जानकारी होना आवश्यक है। पांडुलिपि संपादक को भी परिवर्तन करना हो उसे मूल प्रति में कर देना चाहिए। एक बार मार्किंग के आधार पर कंपोज किए गए मैटर को प्रूफ के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर कार्यश्रम और व्यवसादी हो जाता है। इसलिए संपादक या प्रति संशोधनकर्ता को सोच समझकर पहले ही सब कुछ पांडुलिपि के ऊपर देना चाहिए। छात्रों, आइए अब बात करते हैं पांडुलिपि और प्रूफ संशोधन के संकेतों पर। प्रूफ रीडिंग से संबंधित संकेतों की जानकारी प्रूफ रीडर के लिए बहुत आवश्यक है। इन संकेतों के बिना वह कुछ भी नहीं कर सकता। प्रूफ का त्रुटि शोधन काम खास तौर पर लाल स्याही वाले पेन या बॉल पेन से ही करना चाहिए, लेकिन फोटो कंपोजिंग तथा लेजर कंपोजिंग के ब्रोमाइड्स की फाइनल रीडिंग में पेंसिल से मार्किंग करनी ज़रूरी हो जाती है, लेकिन लेटर प्रेस सिस्टम में पेंसिल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। प्रूफ रीडर कंपोज किए गए मैटर को चौड़ाई के बीच से 2 हिस्सों में विभाजित कर देता है। इस तरह आधा मैटर दाईं ओर एवं आधा मैटर बाईं ओर हो जाता है। प्रूफ रीडर आधी पंक्ति की अशुद्धियों के संकेत बाईं ओर तथा दूसरी आधी पंक्ति की अशुद्धियों के संकेतों को दाईं ओर संकेतित करता है। कंपोजिटर को प्रूफ उठाते वक्त ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि प्रिंटिंग मैटर के दोनों ओर कागज पर उपयुक्त स्थान बचा रहे, जिससे प्रूफ रीडर को मार्किंग के लिए मुश्किलें ना हो। प्रूफ रीडिंग संशोधन चिन्हों की भांति पांडुलिपि संशोधन चिन्ह भी कई तरह के होते हैं। इन चिन्हों का ज्ञान प्रति या पांडुलिपि संपादक को जरूरी होना चाहिए। इसके बिना वह अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकता। ये चिन्ह प्रूफ संशोधन के चिन्हों से मिलते जुलते होते हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है कि प्रूफ संशोधन करते समय गलतियों को छापे हुए मैटर के दाईं और बाईं ओर अंकित किया जाता है, लेकिन पांडुलिपि संशोधन के समय गलतियों को मूल प्रति के बीच में ही ठीक किया जाता है। हाँ, टाइपफेस मार्क करते वक्त मूल प्रति में जगह देकर संकेत दिए जाते हैं। छात्रों, आइए अब हम इस व्याख्यान के सारांश पर आते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी कंपोजिंग से अशुद्धि दूर करना प्रूफ रीडिंग या प्रूफ संशोधन माना जाता है। मूल कॉपी या मुद्रित कॉपी का मिलान कर देखा जाता है कि कहीं कोई अशुद्धि तो नहीं है। शुद्ध करने के लिए सांकेतिक अक्षरों को चिन्हों के माध्यम से निर्देशित करना
प्रूफ संशोधन कहलाता है। प्रूफ शोधन का कार्य इस विचार से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि प्रूफ समुचित रूप से पढ़ा नहीं गया और शुद्धियाँ सही तरीके से नहीं हुई तो अशुद्धियाँ रह जाना स्वाभाविक ही है। समाचार पत्र का काम वैसे भी शीघ्रता से समाचारों का संकलन करके उसे मुद्रित करना ही होता है। इस शीघ्रता के कारण यदि समाचार पत्र में कार्यरत संपादकीय विभाग के कर्मचारी सूक्ष्मता से प्रूफ संशोधन नहीं करते हैं तो उस समाचार पत्र में अशुद्धियाँ होना उसकी प्रतिष्ठा को पतन की ओर ले जाने वाला होता है। किसी भी समाचार पत्र के लिए प्रूफ शोधन उसका महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि प्रूफ शोधन के अभाव में समाचार पत्र गलतियों या त्रुटियों से भरा हो सकता है। जिस समाचार पत्र का प्रूफ शोधन अच्छा होता है उसको पाठकगण पढ़ने में रुचि लेते हैं और वह उनके लिए अधिक विश्वसनीय भी होता है। सारांश रूप से कहा जा सकता है कि प्रूफ संशोधन एक तकनीकी कार्य है और उसके व्यवहारिक रूप का प्रयोग करने के लिए तकनीकी चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। प्रूफ रीडिंग करते समय मन को एकाग्र रखना चाहिए। विराम, अर्धविराम, प्रश्नबोधक आदि जैसे चिन्हों पर ध्यान देना चाहिए। हेडिंग और पेज नंबर भी अच्छी तरह से देख लेना चाहिए और साथ ही शुद्धता के लिए निर्देश चिन्हों को मिला लिया जाए। प्रिय छात्रों, ये था हमारा आज का व्याख्यान, जिसका विषय था प्रूफ संशोधन के संकेत और चिन्ह। आशा करती हूँ कि आपको ये व्याख्यान अच्छा लगा होगा और आप इसे लाभान्वित हुए होंगे। मिलते हैं अगले व्याख्यान में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।